गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 नवंबर और हम देख रहे हैं आज से बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट रिवर टर्मिनल इनॉग्रेटेड। ये पहला रिवर टर्मिनल है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाई गई है गुवाहाटी में, और इसका लेंथ है 1.2 किलोमीटर और इसका इनॉग्रेशन किया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और इसका टोटल कॉस्ट आता है 304 करोड़। सवाल नंबर दूसरी की बात करें तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 गोइंग बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। बोल रहा है कि इसका थीम क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि IITF होता क्या है। तो ये होता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि हेल्ड किया गया है न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। ये हम स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये है भारत मंडपम, और इसका आयोजन करवाए थे जितेंद्र प्रसाद, जो कि वाणिज्य एवं राज्य मंत्री हैं। और ये IITF की बात करें तो और इसमें पार्टनर स्टेट में था 4 स्टेट, जो कि था बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, और फोकस स्टेट में था झारखंड। और झारखंड इसलिए क्योंकि इसे रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहीं पाया जाता है। लेकिन फिर भी ये पिछड़ा स्टेट है क्योंकि यहाँ के मंत्री लोग ध्यान नहीं देते हैं यहाँ इस पे। और इस पे IITF में कंट्री की बात करें तो कितनी कंट्री पार्टिसिपेट की थी? 12 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसका थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। सवाल नंबर तीसरा पे आते हैं, विच मैच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। तो इंडिया और फ्रांस का अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ गरुड़ एक्सरसाइज होता है। और इंडिया श्रीलंका का देखें तो यहाँ मित्र शक्ति है। और इंडिया अमेरिका में टाइगर और क्ला, टाइगर अलग है, क्ला अलग है। और इंडिया नेपाल में देखें तो ये इंद्र नहीं होता है। इंडिया और नेपाल में जो होता है वो सूर्य किरण होता है। और इंद्र की अगर बात किया जाए तो ये होता है इंडिया और रशिया के साथ। फ्रांस के साथ अगर हम देखें तो ये जो गरुड़ एक्सरसाइज है वो हाल में ही नवंबर मंथ में ही स्टार्ट हुआ है। और इसके साथ और भी होता है एक वरुण और एक शक्ति एक्सरसाइज। सवाल नंबर चौथा पे आता है, तो पुरी और सोनापुर बीच ऑफ विच स्टेट हैव बी रिसीव द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ये सभी बीचेस को इंडिया में बीचेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सभी को नहीं मिलती है। ये जिनको मिलती है जिनका की योग्यता देखा जाता है कि सुंदर और स्वच्छ समुद्र तट होना चाहिए। और इसको प्रदान कौन करता है? तो ये डेनमार्क की एक संस्था है FEE, उसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। FEE फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE। तो ये बोल रहा है कि कहाँ है पुरी और सोनापुर बीच जो है वो है उड़ीसा में। तो ये पुरी की एक गोल्डन बीच है उनको मिला है, और सोनापुर में सोनापुर बीच ही है उसको मिला है। मैप के थ्रू अगर देखें तो उड़ीसा में ये है गोल्डन बीच। और एक और बीच का बात आता है ईडन बीच, जो कि पौंडीचेरी में है, इसको भी मिला है, पर इसमें सशस्त्र मान्यता दिया गया है, जो कि मतलब कंडीशन के साथ अस्थायी रूप से अगर इसने मतलब वो शर्त को पूरा नहीं किया तो इसका हटा भी सकता है। और वर्तमान में अगर हम देखें कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कितने को मिला है, तो ये पहले से 13 था और अभी 5 जो कि महाराष्ट्र के बीच को मिला है, तो टोटल हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन इनॉग्रेटेड द 30 CII पार्टनरशिप समिट। इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये CII पार्टनरशिप है क्या? यह है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसमें ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो कि है, आंध्र प्रदेश को 2 नए शहर की आधारशिला रखने की अनुमति दी गई है, जिसमें कि पहला है स्पेस सिटी और दूसरा है ड्रोन सिटी। तो जो स्पेस सिटी है ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा में, और ये ड्रोन सिटी जो है वो कुरनूल में है।
आते हैं आज के 6 क्वेश्चन पे। विच इंडियन सिंगर्स नेम वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन निक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो निक बुक में ये पलक मुच्छल का नाम ऐड किया गया है और ये एक प्रसिद्ध सिंगर है जिनका कि जन्म 1992 में की गई है। अभी इनको क्यों मिला है, ये निक बुक में ऐड क्यों किया गया है, क्योंकि इन्होंने मानवीय सहायता प्रदान किया है जो कि 3800 से प्लस हार्ट सर्जरी करवाई है। ये अपना पार्टिसिपेट करती ही हैं, इसीलिए पार्टिसिपेशन से जितना भी गाना से इनको पैसा आता है वो सारा अपना पैसे को डोनेट करती हैं और हार्ट सर्जरी में हेल्प करती हैं और अभी तक करवा चुकी हैं 3800 से प्लस, इसीलिए इनका नाम निक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है। और इनका एक ट्रस्ट चलता है जिनका कि नाम है पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन। आज का अगला सवाल है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन वॉक टू मार्स। वॉक टू मार्स इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल पे जाना है, इसका मतलब है कि ये मतलब यूएई, सबसे पहले तो देखें तो ये यूएई के द्वारा चलाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये यूएई जो कि अपने 54th नेशनल डे पे एक पहल निकाला है जिसमें कि 2026 से पहले यूएई के लोगों को के लिए 54 मिलियन किलोमीटर वॉक करने का लक्ष्य रखा है और सिर्फ ये इसलिए है कि इनको फिटनेस और यूनिटी को बढ़ाना है। यूएई को ऐसे भी जाना जाता है फिटनेस के लिए, तो ये वॉक टू मार्स जो कैंपेन है वो यूएई के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, इन विच स्टेट वाज 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के जो सीएम हैं वो पेमा खांडू हैं जो कि सेकेंड अमीर सीएम में जाने जाते हैं और इसमें पार्टनरशिप, ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में पार्टनरशिप में थे 22 स्टेट, मतलब 22 स्टेट प्लस यूटी मिला करके, और कंट्री का अगर हम देखें तो 19 कंट्री। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर इन विच कंट्री। मतलब इसमें बोल रहा है कि इंडिया का कितने नंबर पे है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 6 नंबर पे है। पेटेंट फाइलर का हम देखें इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कोई भी इन्वेंशन हो रहा है, जैसे कि इंडिया बहुत सारा चीज़ इन्वेंशन कर रहा है या इनोग्रेट कर रहा है, अभी देख भी रहे हैं हम इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है इनोग्रेशन में। जैसे कि एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक बाटा कंपनी है, तो जो भी बाटा कंपनी का मालिक है वो एक बाटा का सिंबल देता है। बाटा हो गया, एलन सोली हो गया, या कोई भी कंपनी है तो वो अपना अपना एक सिंबल रखता है, तो उसको हम लोग कोई दूसरा कोई कॉपीराइट नहीं करे, उसके लिए वो एक पेटेंट फाइल करता है। तो उसी में इंडिया का जो नंबर है वो 6th है और फर्स्ट नंबर पे हम देखें तो चाइना है। चाइना हम जानते भी हैं कि ये सबसे ज़्यादा इनोग्रेशन कर रहा है, तो अपना पेटेंट फाइल भी ये भी ज़्यादा करेगा। दूसरी नंबर पे आ जाता है अमेरिका। चाइना की बात करें तो ये 18 लाख इनोग्रेशन कर चुका है और 18 लाख पेटेंट फाइल किया। अमेरिका की बात करें तो ये 6 लाख, और तीसरे नंबर पे आ जाता है जापान जो कि 3 लाख पेटेंट फाइल कर चुका है। और पेटेंट फाइल 1970 अधिनियम के तहत हम अगर देखें तो ये 20 वर्षों के लिए होता है, मतलब 20 वर्ष तक उसका कोई भी कॉपीराइट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स मॉन्स्टर मिसाइल द ह्यूमनू 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक ऐसा मिसाइल लॉन्च किया है, बनाया है जिसमें कि जिसका रेंज है 600 से 5000 किलोमीटर। मतलब कि वो अगर कहीं से इसको चलाता है तो वो 600 से 5000 किलोमीटर तक का रेंज कवर करेगा और इसका स्पीड जो है वो
10 मैक है, जो कि जो एयर का हमारा साउंड का स्पीड होता है उसका 10 मैक। बस इतना ही इसमें देखना है कि साउथ कोरिया ये लॉन्च किया है ह्यूमनो 5, जो कि मॉन्स्टर मिसाइल के नाम से जाना जा रहा है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।